विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभ्य जनन का प्रणाम करी थे। सीधी कोरोना वैश्विक महामारी के अब बेहद चपेट में ही, जैसा कि अपना पंचन का मालूम है कि सीधी नगरपालिका क्षेत्र में 24 वार्ड हैं। अब 24 वार्ड के 5 वार्डन का कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जो में आपका पंचन का बता दी कि वार्ड नंबर 10 नया बस स्टैंड के पिछला हिस्सा जो है कंटेनमेंट जोन बना है। वार्ड क्रमांक 14 आज़ाद नगर गली नंबर 3 नया कंटेनमेंट जोन बना है। वार्ड नंबर 21 ऊंची हवेली जो है कंटेनमेंट जोन बना है। वार्ड नंबर 22 पटेल पुल कंटेनमेंट जोन बना है। वार्ड नंबर 8 जमोड़ी कंटेनमेंट जोन बना है, जो बेहद कहा जाए कि खतरनाक है। खतरनाक ऐसे शब्द के उपयोग करी लगी कि यह कंटेनमेंट जोन सीधी माँ मजाक बनी के रह गया है। कहे कि कंटेनमेंट जोन के जो परिभाषा ही कहे कि कंटेनमेंट जोन काहे बनावा जात है और वह उकर महत्व का है, वह अपना से हम साझा करे चाहिए थे। कंटेनमेंट जोन मतलब यदि कोनो व्यक्ति वह क्षेत्र में संक्रमित पावा जात है, पहले लगभग 3 किलोमीटर के हिस्सा लीन जा रहा, किंतु अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अब नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जोने में लगभग 20 से 22 घरन का कंटेनमेंट जोन बनावा जाता है। और ओकर मकसद यह है कि यदि कोनो कोरोना संक्रमित व्यक्ति वह मोहल्ला से जुड़ा है तो मोहल्ला से आदमी के आवाजाही बनी रहा थी, वह आवाजाही के चलते कहीं न कहीं कंटेनमेंट जोन का जो है रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि लोग जो उस व्यक्ति से जुड़े हों या नहीं जुड़े यहीं तो कम से कम 14 दिन घर के अंदर पूरी तरह से पैक रहें। किंतु हालात यह है कि सीधी माँ कंटेनमेंट जोन जो है मजाक बन के रह गया है और यह मजाक कितना भारी पड़ी शायद हम अपना नहीं कल्पना कर सके। हमारे साथ चल रही तस्वीर में अपना साफ तौर पर देख सके थे कि कंटेनमेंट जोन की स्थिति का थी। कंटेनमेंट जोन जब पहले चरण में सीधी में बना रहा उस समय प्रशासनिक अमला काफ़ी मुस्तैद रहा। पुलिस प्रशासन की टीम उपलब्ध रही, जौने में लोगन का अंदर बाहर निकले की अनुमति नहीं रही। किंतु हालात यह है कि हमारे साथ चल रहे वीडियो में खुलेआम लोग जो हैं अपना देखे लगे कि वो बाहर अंदर हो रहे हैं, जो एक बेहद चिंतनीय विषय है। हालात यह है कि सीधी अब न सुधरी अब न संभली तो आखिर कब संभली। काहे कि कोरोना वैश्विक महामारी अब कहों न कहों सीधी नगरपालिका क्षेत्र में आ चुकी है और नगरपालिका क्षेत्र की यदि बात की जाए तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह नगरपालिका क्षेत्र है, जौने में बिल्कुल सघन बस्ती है और सघन बस्ती के चलते यह बात अपना मान सकी थे कि यदि एक बे या सामाजिक फैलाव की ओर बढ़ा तो बेहद चिंतनीय विषय हो जाए। तब फिर प्रशासन और पुलिस सब अपने मुँह में हाथ धई के रोबे के अलावा कुछ नहीं कह सकें। कहे कि वर्तमान में सीधी की स्थिति यह है कि कुल कोरोना पॉजिटिव संख्या 28 ही, जौने में एक्टिव केसन की संख्या 9 है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और सैंपल जो अभी पेंडिंग है जिनका रिपोर्ट नहीं आया है 387 है। जौनन के उम्मीद यह है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक यह सैंपल की रिपोर्ट आई, जो बेहद चौंकावे वाली हो सका थी। हम अपना का डेरबाइट नहीं लगा है, सतर्कता की तीर बात है कि बेहद चौंकावे वाली और एक बड़ा विस्फोट देखे का मिल सकता है। काहे कि जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट परिसर तक अब सीधी के कोरोना पहुंच चुका है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो है कलेक्टर के न्यायालय में पदस्थ टाइप राइटर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके द्वारा एक पारिवारिक कार्यक्रम में एक साझा करें शामिल हो गए हैं, जहां से उनके लौटे के बाद कोरोना संक्रमित और उनकर माताजी पाए गए रहे। उन्हीं से जुड़े आज एक महिला 35 वर्षीय जो है कोरोना संक्रमित आई हैं। तब यह कहों न कहों एक बड़ा चिंता के विषय है कि उनसे लगभग 142 लोग संपर्क में रहे, जौने में रीवा और सतना क्षेत्रों के लोग संपर्क में रहे। तो एक बेहद चिंतनीय विषय यह है कि यदि संक्रमण फैला हुई, कहे कि बारात ढाल तिलक बारात सबके माहौल अपना पंचे जानी थे और जो माहौल रहा थे वह माहौल में शायद न सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो, न मास्क के पालन हो, न साबुन सैनिटाइजर के इस्तेमाल हो, जोने का लेके कहों न कहों अब यह चिंता बेहद बड़ी है कि यदि देर रात या कल सुबह बड़ा कोरोना विस्फोट हुई और एक भारी संख्या सीधी में कोरोना पॉजिटिव की आई
तब का प्रशासन तैयार है। काहे कि अभी यदि 9 है संख्या, 5 वार्डन का कंटेनमेंट जोन बना बगा है, तब अपना सोच ले कि जब कंटेनमेंट जोन के सही कहा जाए कि दिशा निर्देशन के पालन नहीं किए जा लगा तो आगामी दिनन में यदि कंटेनमेंट जोन बढ़त है तब का सही कार्यप्रणाली प्रशासन और पुलिस के रही यह देखब दिलचस्प हुई। कहे कि यह कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में लोगन से उम्मीद करब बेकार है। कहे कि लोग खुलेआम सड़कन में बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के जो है बजरही शुरू कर देते। हालात यह है कि बाज़ारों की तस्वीर हमारे साथ अपना देखत हो, जौने में खुलेआम लोग खरीदारी तो करे चाहते हैं किंतु नियमन के पालन नहीं करे चाहे, जो बेहद खतरनाक है, बेहद डरावना है। कहे कि यह सीधी के ऊपर नज़ारा है, जो सीधी के कुल 24 वार्डन में 5 वार्ड जो हैं कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। आखिर अब न हुई सतर्क सीधी तक कब सतर्क हुई सीधी। अब कहो न कहो यह बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की हो जाती कि अब कहो न कहो सड़कन में उतरें और सड़क में उतर के कड़ाई करें, चाहे जा करे के पड़े, लोगन का समझाइश जरूर दें, लोगन के साथ थोका कठोरा हो के पड़े वो मंजूर है, किंतु यदि जान है तब न जहान है। जब जाने न रही और पूरे व्यवस्थित तौर में यदि देखा जाए यह बात का, तो यदि सीधी में सामाजिक फैलाव भा तो यह बेहद चिंतनीय विषय है। कहे कि हम यदि मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करी तो सीधी के सबसे 3rd क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मतलब बिल्कुल निम्न स्तर के, जहाँ यदि बात की जाए मलेरिया या फिर कोनो ऐसा असाध्य रोगन के तो इलाज के कोनो व्यवस्था नहीं है। केवल घिसी पिटी दवाई के और 2-4 डॉक्टरन के भरोसे सीधी के स्वास्थ्य विभाग चल रहा है और स्वास्थ्य की व्यवस्था है। किंतु हालात यह है कि यदि इतनी भारी संख्या में यदि बड़ा विस्फोट होता है या फिर भगवान न करे कि ऐसा होए, यदि होत है तो बेहद चिंतनीय है। ऐसे अबे संभल जाइए, अबे सतर्क हो जाइए। काहे कि अबे देर नहीं भैया है, नहीं तो फिर देर हुई अंधेर हो जाई। और हालात यह है कि फिर सीधी संभल न पाई, फिर सिर्फ और सिर्फ स्थिति यह हुई कि सुनसान सड़क सुनसान जहान हो जाई। ऐसे बिल्कुल मजाक न समझी। काहे कि कोरोना केहू का चीन है नहीं, न अपना का चीन है, न भौजी का चीन है, न बहनोई का चीन है, न सार का चीन है, न सारी का चीन है। यह केवल चिन्हत है तो मनुष्य की लापरवाही का, और वह लापरवाही यदि हम अपना करब तब बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक स्थिति हुई। तो बिल्कुल यह बात कंठस्थ कैली, यदि बहुत जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकली, नहीं तो घर में रही। मास्क के उपयोग बिल्कुल 100% और बिल्कुल बराबर तरीके से वह मास्क का लगाई। को घुटकी में लटका लेते, को नाके के नीचे कह लेते, यह में नहीं। जो मास्क लगावे के तरीका है वह में मास्क लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी के पालन करी और हाथ का सैनिटाइजर और साबुन से जरूर धोवत रही। कहे कि यह कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ब आसान है किंतु जूझब आसान नहीं है। लड़ी हम ऐसे सकी थी तीनों विकल्पन का उपयोग करके, किंतु यदि जूझे के बात की जाए तब एकर कोनो वैक्सीन नहीं बनी है, न कोनो दवाई बनी है। बनी है तो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर, जहां एक नियमित भोजन दे के काढ़ा दवाई के माध्यम से क्योर करे के सुविधा है, खत्म नहीं हो सके। ऐसे वह आइसोलेशन वार्ड न पहुंची, ओके खातिर अपना बेहद सतर्क रही। आरोग्य सेतु ऐप के निवेदन हरबे करी थे, फिर से करी है ये आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी। और कहो न कहो यह पूरी खबर है प्रशासन खातिर और जनता खातिर कि भगवान से हमहू मनाई थे, अपनों मनाई, सब जने अपने आराध्यन से मनाई कि यह कोरोना वैश्विक महामारी से अपन जिला स्वस्थ हो, हमारा प्रदेश स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।